गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आदरणीय राजकुमार भाटिया जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, चेयरमैन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन फॉर इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, जिनका एकात्म मानववाद में बहुत गहरा काम है और एक अथॉरिटी माने जाते हैं, अशोक कुमार टंडन जी, मेंबर प्रसार भारती बोर्ड, प्रोफेसर नीरा अग्निमित्रा, जो ये सेंटिनरी सेलिब्रेशंस चल रही हैं उसकी कन्वीनर हैं, प्रोफेसर जेपी दुबे, डॉक्टर विकास गुप्ता, आदरणीय आलोक मेहता जी, श्री बालाशंकर जी, और इस सभागार में उपस्थित डीन्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, प्राध्यापक और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दो तीन अच्छी चीज़ें हो गई। पहला तो ये कि दिल्ली विश्वविद्यालय 100 वर्ष का हुआ, भारत की आज़ादी 75 वर्ष की हुई, और आज हम के.आर. मलकानी साहब की जन्म शताब्दी मना रहे हैं कि उनको भी 100 वर्ष उनके जन्म को हुए। तो ये तीनों संभावनाएं एक साथ हुई, और आज के कार्यक्रम का जो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ने आयोजन करने का फैसला किया, तो आज के जो विद्यार्थी हैं उनको के.आर. मलकानी जी को समझने में मदद मिले, ये इसका एक उद्देश्य हो सकता है। उनको समझने में मदद मिले और उससे उनके जीवन को क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसा उनको पत्रकार होना चाहिए, इस बारे में एक मन में सोचने का भाव आए, ये कार्यक्रम को करने का एक भाव रहा होगा। मलकानी जी के बारे में अभी सबने बताया कि मलकानी जी 1921 में ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। मैं पाकिस्तान नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान था भी नहीं उस समय। ब्रिटिश इंडिया में हैदराबाद जो सिंध में है, वहाँ पर वो पैदा हुए, और एक लंबी यात्रा उनकी पत्रकार के रूप में रही। और जो सबसे अच्छी बात जो उनके बारे में कही जाती है कि जब इमरजेंसी लगी 25 जून को, सबसे पहले पकड़े गए, और उसके बाद ज़्यादातर लोग छूट गए। ज़्यादातर लोग जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे उस समय छूट गए थे, लेकिन ये चुनाव के रिजल्ट के बाद छूटे। और उसमें बहुत बड़ी भूमिका, जिस अखबार मदरलैंड आपने कहा, उसकी बड़ी भूमिका रही, क्योंकि जो मदरलैंड छपता था, मैं बहुत छोटा बच्चा था, हमारे घर मदरलैंड आया करता था, तो क्या होता था कि घर में कहा जाता था इस अखबार को पढ़ो। अब वो एक तो अंग्रेजी में आता था, तो अंग्रेजी में आने वाला अखबार, और छोटा बहुत था मैं, तो पढ़ने में थोड़ा मन कम करता था, तो साइड पे रखते थे, सोचते थे कि दूसरा कोई अखबार हिंदी का उठा लें और पढ़ें। तो मेरे फादर क्या करते थे, नहीं मदरलैंड पढ़ो। तो मैं आज भी याद करता हूँ, तो उसमें उसका एक पंच लाइन थी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और उसमें के.आर. मलकानी साहब के लेख भी होते थे और उसका संपादन भी वो करते थे। तो मेरे बचपन में कहीं वो के.आर. मलकानी नाम था, और ये जो टैग लाइन थी, शायद इंदिरा गांधी उनके लेखों से नाराज हुई होगी कि बहुत अखबार वालों पे गुस्सा निकाला, लेकिन मदरलैंड पे ज़्यादा गुस्सा निकला, और मैं नहीं जानता क्या कारण रहे कि मदरलैंड उसके बाद शुरू नहीं हो पाया। बहुत सारे अखबार पे प्रतिबंध हुआ, वो शुरू भी हुए, मदरलैंड शुरू नहीं हुआ। और मलकानी साहब जैसा ऑर्गेनाइजर और 5 जन ने दोनों के संपादन का काम किया, एक हिंदी में, बहुत अच्छी हिंदी में लिखा जाने वाला, और दूसरा बहुत अच्छी अंग्रेजी में लिखा जाने वाला। तो इसके लिए जो हमारे विद्यार्थी बैठे हैं, आप सबको जानना चाहिए कि भाषाओं पर किस तरह से काम किया जा सकता है, और हम जो सोचते हैं उसको कैसे लिखा जा सकता है। ये के.आर. मलकानी साहब के जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है। और आज का जो ये सेमिनार है, मीडिया एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों शब्द बहुत अच्छे हैं, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, और इसके साथ जुड़ जाते हैं दो शब्द और, जिसकी बात होती है, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक क्रेडिबिलिटी। अगर मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, तो रिस्पॉन्सिबल होगा, और रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। पर एक बात तो पक्की है कि डेमोक्रेसी को सशक्त बनाने में मीडिया ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। अदरवाइज इमरजेंसी जब लगी तो मीडिया पे प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यानी डर तो था ना कि ये कुछ ना कुछ अच्छा नहीं लिखेंगे हमारे बारे में, तो शासन को कंट्रोल करने का काम पत्रकार भी करता है और मीडिया भी करता है, जो डेमोक्रेसी में बहुत आवश्यक है। और भारत के मीडिया को मैं इसके लिए बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा रोल इसमें प्ले किया है।
अभी क्या है कि मीडिया भी 3 तरह का हो गया, एक तो अखबार हो गए, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया और तीसरा सोशल मीडिया हो गया। देखिए, अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी बहुत है, वो जो लिखते हैं उसकी जिम्मेदारी भी है और अपने नाम से ही लिखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया क्योंकि बहुत नए दौर में आया तो वहां पर क्या है, एनोनिमिटी है। आप अपने नाम से न भी लिखें तो चलता है, आप कुछ भी लिखें तो चलता है, कहीं भी लिखें तो चलता है। ये जो चलता है इसने थोड़ा नुकसान किया, लेकिन धीरे धीरे ये भी एक स्ट्रीमलाइन होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ये स्ट्रीमलाइन न हो। और जब नहीं तो क्या होता है, छोटी छोटी घटनाओं का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। आप व्हाट्सएप पे या किसी और के जरिए, अब तो आसान वहाँ भी नहीं रहा, उसको रोका गया है। मुझे ध्यान है ये 2013 की घटना है कि किसी ने ऐसे फेक न्यूज़ चलाई, मैं उस समय बड़ौदा में था, वाइस चांसलर था, कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को यहाँ से जाना होगा। तो एकदम एक हड़कंप सा मचा और सारे बच्चों में पैनिक हुआ। हम लोगों ने इमीडिएटली, नॉर्थ ईस्ट के हमारे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, उनसे मीटिंग करी, बातचीत की और हमने कहा कि आप इसको काउंटर करो। हम तो करेंगे लेकिन आप खुद काउंटर करो इसको, इस भय से मुक्त होने की आवश्यकता है। उन्होंने किया, प्रभाव कम भी हुआ। इसीलिए सोशल मीडिया पे सजग रहने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन ये भी धीरे धीरे कंट्रोल होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं तो ये बहुत दिन चल नहीं पाएगा, क्योंकि देश समाज काल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी एक और बात मीडिया में उन्होंने कही, अभी राजकुमार जी कह रहे थे, ठीक बात भी है कि पत्रकारों से सब घबराते हैं। मैं सोच रहा था कि कौन कौन ऐसे हैं जो घबराते हैं। देखो, पुलिस वालों से हम घबराते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी 2 लोगों से घबराते हैं, एक पत्रकारों से घबराते हैं और एक वकीलों से घबराते हैं, और किसी से नहीं घबराते वो पुलिस वाले किसी से। समाज तो घबराता है पुलिस वालों से, पर ये 2 लोग हैं जो वकील और वो पत्रकार, उनसे नहीं घबराते। और वकील जो हैं वो पत्रकारों से घबराते हैं। तो इसका मतलब पत्रकार किससे घबराते हैं? पत्रकार अपने देश के लोगों से घबराते हैं। यानी डेमोक्रेसी का साइकिल पूरा होता है। पत्रकार जवाबदेह है इस देश की जनता से, पत्रकार जवाबदेह है अपनी क्रेडिबिलिटी से। मैं नहीं समझता कि वकील को कितनी क्रेडिबिलिटी की चिंता होगी जितनी एक पत्रकार को अपनी क्रेडिबिलिटी की चिंता होती है, क्योंकि उसका इफेक्ट है, उसका इम्पैक्ट है। यदि एक 9 बजे के समाचार चलते हैं, उसका कोई एक पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, उनको सबसे ज्यादा चिंता होती है कि मैं जो व्यू पॉइंट है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि हम घर घर में देख सकते हैं, मेरे घर में, मेरे दोस्तों के घर में, जब वो वाला चैनल देखेंगे 9 बजे, कि लगता है कि हमारे मन जैसा है, ये जो हम जो सोचते हैं वो वैसा बोल रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है जो रोज होती है। पत्रकार रोज टेस्ट होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी की परख रोज होती है। तो सबसे चैलेंजिंग डिसिप्लिन है। और मैं समझता हूं हमारे जो बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है, आप लोग एक निर्भीक पत्रकार बनना, अच्छे पत्रकार बनना, जो इस देश के लिए सही है वही लिखने की हिम्मत रखना, ऐसे पत्रकार बनना। एक हमारे हिंदी के कवि हैं, उनकी कविता की कुछ लाइनें मुझे बहुत पसंद हैं, और पत्रकारों के लिए ही शायद उन्होंने लिखा होगा, तो अपने लिए भी, लेकिन पत्रकारों के लिए उन्होंने कहा कि मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। हरिओम पवार साहब की लाइनें हैं। पत्रकार, जो मेरे बच्चे जो बनेंगे पत्रकार कल को, उनके लिए, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती है दरबारों में, मैं शब्दों की दीपशिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मिटने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। तो आप अपने जीवन में डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखना, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। अभी क्या हुआ, हमारे रजिस्ट्रार साहब के लिए किसी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं भी अच्छे वैसे रजिस्ट्रार साहब, ऐसी बात नहीं है कि अच्छे आदमी नहीं हैं भी अच्छे आदमी। तो किसी सरकार के बड़े अधिकारी ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा आपके रजिस्ट्रार बड़े अच्छे हैं। मैं कहा जी बिल्कुल अच्छे हैं। उन्होंने कहा ये तो राम और रावण को अच्छा ही कहते हैं, और कहते भी हैं, तो उतना अच्छा होना कितना अच्छा ये मुझे मालूम नहीं है, पर हमारे रजिस्ट्रार अच्छे हैं। मेरे बच्चे पत्रकार जो हैं, भाई डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखना, क्योंकि रजिस्ट्रार का काम तो उसके बिना चल जाएगा, आपका नहीं चलेगा। देश आपसे अपेक्षा नहीं रखता ये, देश आपसे अपेक्षा नहीं रखता ये। तो वो आगे बोलते हैं
इसको कि मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राज मुकुट के राजमहल के आगे तन करने की। उसका मर जाना ही अच्छा है, उसका मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। हरिओम पवार साहब की ये जो लाइनें हैं, ये पंच लाइन है पत्रकारिता की, कि देश जले में कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। तो एक तो खुददारी रहे ताकि हम गद्दारी न करें, और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करें। ये इसके लिए हरिओम पवार हमें याद हमेशा रखें, हरिओम पवार को। इसीलिए मन जब घबराए तो ऐसा कुछ याद करना कि देश आपसे बहुत अपेक्षा रखता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कमजोर हुए हैं देश में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कमजोर हुए हैं। आप कमजोर मत होना, क्योंकि यदि आप कमजोर होंगे तो पक्की बात है कि हमारे देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। और सबसे अच्छा इस देश में यदि कुछ है, मैं मानता हूं अगर एक चीज मुझे कहनी होगी इस देश में सबसे अच्छी है, वो इस भारत का लोकतंत्र। सबसे अच्छी चीज, अपनी सभी कमियों के साथ, अपनी सभी कमियों के साथ। देखिए बहुत बहुत आसान है कि कमी देखना लोकतंत्र के अंदर, लेकिन अपनी सभी कमियों के साथ भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे समृद्ध, शक्तिशाली और सबसे अच्छा लोकतंत्र है। भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई पार्टी चुनाव हार गई और उससे हटने के लिए उसने कोई संघर्ष किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो हार गई वो हट गया, और उसने सोचा भी नहीं कभी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, कोई भी कालखंड रहा हो, ऐसा किया नहीं। एक बार इमरजेंसी में थोड़ा प्रयास हुआ तो मेरे मन में कई बार आता है कि अगर 1977 में भारत के लोगों ने वो परिणाम न दिया होता जो दिया, तो लोकतंत्र कैसा होता। तो इसके लिए भारत के लोगों, क्योंकि ये डेमोक्रेसी इन भारत के लोगों के कारण जिंदा है, कि उसने 77 में बताया कि इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो ये देश माफ नहीं करेगा आपको, और किया भी नहीं। पर उसकी सजगता, चेतना, लोगों को जगाए रखना, ये पत्रकारिता का काम है, पत्रकार का काम है सही तरीके से बताना है। क्योंकि आप जो ओपिनियन बनाते हैं वो बन जाती है, याद रखना ये हमेशा। आप जो भी ओपिनियन बनाते हैं देश में बन जाती है, क्योंकि देश विश्वास करता है। आप जो लिखते हैं उस पर भी विश्वास करता है, आप जो बोलते हैं उस पर भी विश्वास करता है। इसी कारण से एक अच्छे मन से ये सोचना, ये काम जो है सेवा का काम है, एक अच्छा काम है, देश को सही दिशा में लाने का काम है, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम है, ये पत्रकार करना चाहिए। इसीलिए मीडिया की जो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है वो होनी ही चाहिए, और होती भी है। आप सब मजबूत बने रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपने बुलाया। बहुत बहुत आभार, ढेर सारी शुभकामनाएं।